सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर देखिए, आपके लिए लेके आया हूं रिव्यू जो कल यानी कि 11 मई 2022 को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो ई कॉमर्स का पेपर हुआ है। तो आज बुकलेट एक्चुअली शाम को मेरे को अवेलेबल हुई थी। तो क्योंकि आप जानते हैं मैं भी एग्जाम्स में थोड़ा आजकल बिजी हूं, तो इसलिए समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। तो बच्चों का कहना था कि पेपर जो है ये थोड़ा सा टफ आया है, आंसर टैली करवा दीजिएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है, आपको मैं आंसर टैली करवा दूं, ठीक है। बाकी तो एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी की आंसर की आएगी, मैं उससे अगर मेरी आंसर की में डिफरेंस होता है अगर एक क्वेश्चन का भी, तो मैं इसकी जो है दूसरी आपको वीडियो बनाऊंगा यूनिवर्सिटी की आंसर की से। तो फिलहाल समय कम मिल पाया है, लेकिन ये बुकलेट सीरीज एस है मेरे पास में। तो जिनके पास भी एस बुकलेट होगी तो वो अपनी बुकलेट देख लीजिएगा और उससे अपना आंसर जो है टैली कर लीजिएगा, है ना। मैंने बहुत प्रयास किया है कि आंसर में गलती ना हो। फिर अगर कोई गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत बार बार कहना था कि सर उसकी आंसर की तैयार करवा दीजिएगा। तो भगवती कॉलेज से ये बुकलेट जो है मेरे को मिली है, तो ये मैं आपको आंसर की जो है इसकी टैली करवा देता हूँ। बाकी जो बच्चे हैं अपनी बुकलेट सामने ओपन करके बैठ जाएं और टिक से थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से उसके आंसर करेक्ट हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप जिस भी किसी कॉलेज में है कि भाई ये आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की जब आंसर की आएगी और अगर मेरा एक आंसर का भी अगर डिफरेंस आता है तो मैं इसको आपको ज़रूर दूसरी जो है मैं वीडियो सोल्ड पेपर के नाम से बनाऊंगा। ये वीडियो रिव्यू ऑफ ई कॉमर्स के नाम से होगी। चलिए, मैं डिक्टेट तो हिंदी में कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले भी जो हैं बच्चे अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि IC3 के अनुसार सबसे आम प्रकार यानी कि सबसे साधारण प्रकार का जो इंटरनेट अपराध है तो वो कौन सा है? तो वो है नीलामी की धोखाधड़ी, एक्शन फ्रॉड। सेकेंड, जब हैकर्स नेटवर्क को डूबने के लिए बेकार ट्रैफिक वाली वेबसाइट पर भर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे कहा जाता है ऑप्शन बी सेवाघात का मना, ए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। थर्ड, एक वैध साइट से उल्लंघन करने वाली साइट पर यातायात के पुनर्निर्देशन को कहा जाता है, तो इसे साइबर पायरेसी कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने भी गूगल से सर्च किए हैं, बाकी कुछ किताबों में मिल गए हैं और कुछ गूगल से सर्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सुरक्षा योजना शुरू होती है, AN है, तो ये है आपका जोखिम निर्धारण, रिस्क असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ई कॉमर्स प्रौद्योगिकियों या दूसरा हिंदी में वर्ड आता है तकनीकियों ने डैश पर पारंपरिक वाणिज्य प्रौद्योगिकियों यानी कि तकनीकियों में सुधार किया है। तो देखिए, वो पहुंच भी है और वो रिचनेस भी है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित सभी प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग डैश को छोड़कर आपके बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, तो वो है एनोनिमाइजर, ठीक है, ऑप्शन ए। 7, कौन सी वेब सर्वर कार्यक्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड और प्रक्रिया प्रमाण पत्र और एन्क्रिप्शन जानकारी सत्यापित करने की अनुमति देती है? तो वो है ऑप्शन बी सिक्योरिटी सर्विस। स्टूडेंट्स, आज कल का ये पेपर है और आज 12 ही तारीख है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कल आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। 2013 का मेन पेपर, 2013 का बैक पेपर, 2021 का मेन पेपर, 2021 का बैक पेपर, 2014 से लेकर के 2020 तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट CCS यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो इसलिए आपको उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे चैनल पर नहीं मिलेंगे। प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी कंप्यूटर वायरस की प्रमुख श्रेणियां हैं, तो वो है ट्रोजन वायरस। एक संपूर्ण जानकारी में पूर्ण मूल्य पारदर्शिता डैश के प्रभावी होने के लिए बाजार आवश्यक है,
तो वो है एक कीमत का नियम, लॉ ऑफ वन प्राइस। ग्राहकों को कंपनी के मार्केटिंग संदेश को दोस्तों परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो हम कहते हैं ऑप्शन बी वायरल मार्केटिंग। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी सामाजिक विपणन के प्रकार हैं। तो वो है संबद्ध मार्केटिंग, ऑप्शन ए एफिलिएट मार्केटिंग। क्वेश्चन 12, डैश ई कॉमर्स में किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से ग्राहकों को के बीच लेन देन की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शामिल है। तो वो है आपकी C2C। 13, निम्नलिखित में से कौन C2C का उदाहरण है? तो देखिए तीनों ही हैं, eBay, Amazon.com और Rentalic.com। तो डी आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वर्ल्ड वाइड वेब डैश आया, तो देखिए 1994 में आया, ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है, तो ये है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन बी सही है। डैश कंप्यूटर संचार नेटवर्क पर सूचना उत्पादों और सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित है। तो वो है आपका ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए और बी कटे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। 17 है, डैश व्यावसायिक सूचनाओं के आदान प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने के लिए 1960 में विकसित मानकों का एक समूह है। तो वो है EDI, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ई कॉमर्स के लिए उपयुक्त है? तो वो है पुस्तकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, डैश एक संगठन के कंप्यूटर पर एक व्यावसायिक एप्लीकेशन को किसी अन्य कंपनी के कंप्यूटर पर व्यावसायिक एप्लीकेशन के साथ सीधे संवाद करने की अनुमति देता है। तो वो है EDI, ऑप्शन सी। एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसका भी आंसर है आपका EDI। डैश अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो निर्माता खुदरा विक्रेताओं के ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादों को विकसित करने और वितरित करने के लिए एक श्रृंखला के रूप में जोड़ती है। तो वो है SCM, ऑप्शन सी। 22, निम्न में से कौन SCM की पार्टी नहीं है? तो वो है वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर्स। डैश एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन वितरण बिक्री से है। उसका आंसर है ऑप्शन ए ई कॉमर्स। 24, डैश विज्ञापन पद्धति का एक वर्ग है जिसे अनैतिक माना जाता है और यहाँ तक कि अवैध भी हो सकता है। तो वो है स्पैम ईमेल। डैश ऑनलाइन विज्ञापन खरीदने के लिए सबसे आम तरीका यानी कि सबसे साधारण तरीका, तो वो है CPM, ऑप्शन ए। 26, B2B ई कॉमर्स के वैकल्पिक मॉडलों में से डैश बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। तो वो है व्यूहरचनात्मक संबंधित आधारित, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड। डैश एक प्रबंधित प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक एकीकृत मूल्य प्रस्ताव तैयार करने पर ध्यान देता है। तो वो है हब। डैश मूल रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं के वितरण की एक अवधारणा है। तो वो है ऑप्शन बी B2C। 29, डैश ई कॉमर्स में एक व्यवसाय से आम जनता के लिए उत्पादों या सेवाओं की बिक्री शामिल है। तो वो है ऑप्शन डी B2C।
निम्न में से कौन B2C लेन देन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए, कपड़े भी नहीं है, फूल भी नहीं है और एयरलाइन आरक्षण भी नहीं है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। डैश ई कॉमर्स लेन देन में बिचौलियों यानी जो मीडिएटर्स होते हैं या मिडिल मैन होते हैं को खत्म करने का लाभ है, तो वो है B2C। डैश ई कॉमर्स में ग्राहक शामिल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर उत्पाद खरीदने और प्राप्त करने की जानकारी एकत्र करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए B2C। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन B2C ई कॉमर्स का उपयोग करता नहीं है? देखिए, उत्पादक भी नहीं है, वितरक भी नहीं है और पब्लिशर्स भी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। डैश एनिमेटेड पूर्ण स्क्रीन वाले विज्ञापन होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा इच्छित सामग्री तक पहुंचने से पहले साइट के प्रवेश पर रखा जाता है, तो वो है इंट्रोमर्शियल, ठीक है, सॉरी इंट्रोमर्शियल, ऑप्शन नंबर सी। डैश इंटरैक्टिव ऑनलाइन विज्ञापन जिसमें उपयोगकर्ता को इच्छित सामग्री तक पहुंचने से पहले संदेश के माध्यम से प्रसारित करने के लिए रुककर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी अल्ट्रामर्शियल, ठीक है। चलिए, थोड़े से इस बार अजीब से क्वेश्चन थे, शायद ही आप लोग कर पाए हों। डैश पार्टियों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक आदान प्रदान में शामिल हुए बिना व्यापक जानकारी और सहायक सेवा प्रदान करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेन देन की सुविधा प्रदान करता है, तो वो है मेटामेडियरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डैश कोई भी लेन देन जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए स्थानांतरण या अधिकार शामिल है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर मध्यस्थ नेटवर्क तक मोबाइल पहुंच का उपयोग करके शुरू या पूरा किया जाता है, तो वो है मोबाइल कॉमर्स। डैश वेब पेज सामग्री के उपयोग के लिए सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है, तो वो है HTTP, ऑप्शन नंबर बी। 39, वेबसाइट वह है जो कुछ मानदंडों के आधार पर खुद को बार बार और स्वचालित रूप से बदलती या अनुकूलित करती है, ऑप्शन सी डायनामिक वेबसाइट। 40, डैश साइट एक भरोसे व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में छद्म रूप से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए बनाई जाती है, तो वो है फिश साइट। ई कॉमर्स में डैश किसी भी जारीकर्ता से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे भुगतान का धारक हो सकता है, तो वो ग्राहक हो सकता है। डैश पेज का उद्देश्य दूसरे पेजों के लिए लिंक प्रदान करना है, तो वो होता है होम पेज। डैश एक ऐसे सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो सुझाए गए पृष्ठ पर जाता है और सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित की जाने वाली उपयुक्त जानकारी लौटाता है, तो वो रॉबर्ट भी है, स्पाइडर भी है और आंट भी है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पेज के टॉप के पास आयताकार ग्राफिक्स जैसा डैश विज्ञापन दिखाई देता है, तो वो होता है बैनर विज्ञापन। डैश विज्ञापन पूरी स्क्रीन लेता है और बैनर विज्ञापन के मुकाबले अधिक शक्तिशाली है, तो वो होता है फ्लोटिंग विज्ञापन। डैश वेब पर विज्ञापन का एक रूप है जो उन वेब पेजों के बीच दिखाई देता है जो उपयोगकर्ता अनुरोध करते हैं, तो वो होता है इंटरस्टिशियल, ठीक है। डैश मूल रूप से एक टीवी विज्ञापन है जो ब्राउज़र विंडो में चलता है, तो वो होता है यूनिकास्ट विज्ञापन। विज्ञापन एक वेबसाइट का रूप लेता है
वेबसाइट कॉपी को डैश कहा जाता है, तो उसे एडवर्टोरियल कहा जाता है ना, एडवर्टोरियल। डैश ऑनलाइन विज्ञापन पद्धति का सबसे अवांछित तरीका है, तो वो है आपका पॉपअप विज्ञापन। डैश हर उस मेल पते पर भेजा जाने वाला एक अवांछित ईमेल है जिसे कोई व्यवसाय ढूंढ सकता है, तो वो है स्पैम ईमेल। पीयर टू पीयर का उपयोग डैश का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, तो वो है C2C, ऑप्शन नंबर बी। monster.com डैश वेबसाइट का उदाहरण है, तो वो है C2C। डैश एक इंटरनेट विज्ञापन जो सॉफ्टवेयर में समान नेटवर्क वाले उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे की हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने और फाइलों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, तो वो होता है P2P। यह एक प्रोटोकॉल है जो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो वो है FTP, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक डैश एक दस्तावेज है जो आमतौर पर सादा टेक्स्ट में लिखा जाता है, जो HTML के प्रारूपण निर्देशों के साथ होता है, तो होता है वेब पेज। डैश किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है, तो वो होता है होम पेज। गूगल सबसे लोकप्रिय डैश में से एक है, तो सर्च इंजन। एक डैश एक वेबसाइट में एक एकीकृत तरीके से विविध स्रोतों से जानकारी प्रस्तुत करता है, तो देखिए वेब पोर्टल और लिंक पेज, है ना, दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल है जो इंटरनेट पर विशिष्ट रूप से व्यक्तियों और वेबसाइटों की पहचान करती है और सुरक्षित गोपनीय संचार को सक्षम बनाती है, तो वो होती है डिजिटल सर्टिफिकेट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना, कब लागू हुआ, तो ये 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ। इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी आमतौर पर डैश नामक नियमों के सेट का उपयोग करती है, तो वो है TCP। डैश एक ऐसा व्यक्ति है जो तनाव के लिए कंप्यूटर सिस्टम पास करता है, हैकर। ऑप्शन डी। ईमेल जिसमें कम सामग्री का उपयोग होता है उसे डैश कहा जाता है, जंक मेल। डैश एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे आमतौर पर पीड़ित के अस्तित्व के लिए स्पष्ट होने के साथ दोहराने और आत्मा के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सिद्धांत नहीं है, तो देखिए गोपनीयता भी नहीं है, समग्रता भी नहीं है और प्रमापीकरण भी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। डैश स्वचालन के माध्यम से सूचना और स्वयं सेवा क्षमताओं के प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है, तो वो होता है SCC, ऑप्शन ए। डैश एक वैश्विक वेब है जिसमें लाखों उपयोगकर्ता कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, तो क्या होता है, इंटरनेट है, जैसे हम संवाद कर रहे हैं इस समय। डैश वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक अनुप्रयोग परत प्रोटोकॉल है, तो वो है आपका HTML। डैश एक प्रकार के ई कॉमर्स को संदर्भित करता है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से बेचने या खरीदने के लिए संदर्भित करता है, तो वो है B2B। निम्न में से कौन B2B ई कॉमर्स के लिए एक उदाहरण नहीं है, देखिए डी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, यानी कि आदेश भेजना और आदेश प्राप्त करना, है ना, इनमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं।
एक कंपनी जो साइकिल बनाती है और इंटरनेट के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से टायर खरीदती है, वह है B2B, ऑप्शन सी। डैश प्रणाली और प्रक्रिया के संयोजन से सेवाओं को अलग अलग व्यावसायिक मूल्यों को वितरित करने के लिए एक दृष्टिकोण है, जिसे आमतौर पर संसाधन कहा जाता है, तो वो है ई बिजनेस। डैश हमेशा इंटरनेट पर संचालित होता है, तो वो होता है ई बिजनेस। डैश और डैश सक्षम प्रौद्योगिकियां थी जिन्होंने ई कॉमर्स के लिए आधार तैयार किया, तो वो है EDI और EFT। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT का पूरा नाम, और EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। डैश प्रमुख ई कॉमर्स ब्रांड स्थापित करने वाले पहले थे, तो वो थे ईबे एवं अमेजॉन। डैश एक व्यवसाय से सरकारी एजेंसी को सेवाओं की जानकारी या उत्पाद का आदान प्रदान है, तो वो है B2B। डैश एक वित्तीय संस्थान है जो एक व्यापारी के साथ एक खाता स्थापित करता है और उसके भुगतान कार्ड प्राधिकरण और भुगतान को संसाधित करता है, तो वो है एक्वायरर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। डैश प्रकार की भुगतान प्रणाली में ग्राहक को केवल उस राशि तक खर्च करने की अनुमति है जो खाते में पूर्व जमा कर दी गई है, तो वो है प्रीपेड। डैश प्रकार की भुगतान प्रणाली, एक्चुअली ये प्रणाली वर्ड है, प्रणाली थोड़ा सा मिसप्रिंट है। प्रणाली उन ग्राहकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जो खर्च पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो वो है प्रीपेड कार्ड। डैश अपेक्षाकृत मात्रा में नकद क्रेडिट खरीदने, हमारे कंप्यूटर में क्रेडिट संग्रहित करने और फिर इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी करते समय उन्हें खर्च करने की प्रणाली है। देखिए ई कैश, डिजी कैश और साइबर कैश है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई एक। डैश यह एक द्वारपाल की तरह है जो संगठन के आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले उपयोगकर्ता की पहचान की जांच करता है, तो वो है नेटवर्क फायरवॉल। डैश अनधिकृत संचार को नेटवर्क में और बाहर रोकता है, जिससे संगठन को अपने नेटवर्क और इंटरनेट के बीच यातायात पर सुरक्षा नीति लागू करने की अनुमति मिलती है, तो वो है नेटवर्क फायरवॉल। SEI का तात्पर्य है, यानी कि पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो वह सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड का सत्यापन व्यापारी प्राप्त करने वाले बैंक के संचार लिंक, ये लिंक शब्द गलत है, संचार लिंक के साथ डैश का उपयोग करके किया जाता है, तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त दोनों, क्रेडिट कार्ड पेमेंट टर्मिनल भी और पॉइंट ऑफ सेल भी, जिसे POS शॉर्ट में बोलते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। उपयोगकर्ता के सिस्टम में प्रवेश प्राप्त करना और व्यक्तिगत जानकारी के लिए अपने फाइल सिस्टम को स्कैन करना डैश के रूप में जाना जाता है, तो वह है ऑप्शन बी, स्नूपिंग। डैश हमले मुश्किल होते हैं और तभी सफल होते हैं जब हमलावरों को शॉपर्स के बारे में कुछ पता हो, तो वो है पासवर्ड अनुमान लगाना। डैश अनधिकृत उपयोगकर्ता के लिए जानकारी को समझ से बाहर करने की प्रक्रिया है, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। डैश एक बार फिर से जानकारी को पढ़ने योग्य बनाने के लिए एन्क्रिप्शन की रिवर्स प्रक्रिया है, तो उसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन। डैश भुगतान कार्ड लेन देन को एनक्रिप्ट करता है और सत्यापित करता है कि लेन देन में दोनों पक्ष वास्तविक हैं, तो वो है SET, ऑप्शन बी। कंप्यूटर वायरस की चपेट में आने के जोखिम को सीमित करने के लिए
डैश एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो उसे हम कहते हैं एंटीवायरस। ठीक है, चलिए 91 है, एक विशिष्ट बाजार स्थान का उपयोग स्थान या उद्योग क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रवेश बिंदु है, तो वो है वर्टिकल पोर्टल। ठीक है, वर्टिकल पोर्टल एक पोर्टल जो विभिन्न संगठनों के बीच संबंध स्थापित करने और लेन देन करने में मदद करता है, उसे डैश कहा जाता है, तो वो है B2B पोर्टल। डैश एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट की हर वेबसाइट और उसके भीतर मौजूद हर वेब पेज के बारे में डेटा एकत्र करता है, तो वो है सर्च इंजन। खोज इंजन डेटाबेस का चयन और निर्माण एक कंप्यूटर रोबोट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, जिसे डैश कहा जाता है, तो उसे स्पाइडर कहा जाता है। वेब पेज डैश के रूप में उनकी भाषा का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं, तो वो है HTML। प्रोटोकॉल जो फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, तो वो है FTP। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पहले भी आया था ना FTP, ऑप्शन सी। डैश हमेशा इंटरनेट पर काम करता है, ये भी रिपीट हो गया, अभी आया था पहले, तो उसे हम कहते हैं ई-बिजनेस। 98 एक वेबसाइट में एक एकीकृत तरीके से विविध स्रोतों की जानकारी प्रस्तुत करता है, तो लिंक पेज और वेब पोर्टल है ना, तो सही आंसर है आपका उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। डैश व्यक्ति को केवल मुख्य शब्द या शब्द ION टाइप करने की अनुमति देता है और साइट आ जाएगी, तो वो है आपका डोमेन। और लास्ट क्वेश्चन है TCP का घटक जो इंटरनेट एड्रेसिंग योजना प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है, तो वो है IP। तो व्यूअर्स बहुत कोशिश करिए कि किसी भी आंसर की गलती ना हो, क्योंकि शाम को ही बुकलेट मिली है ये मुझे, ठीक है, और जो है प्रयास किया कि गलती ना हो। फिर भी यूनिवर्सिटी के आंसर की से एक बार टैली जरूर करेंगे, अगर एक दो क्वेश्चन के आंसर में भी अंतर आता है तो वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूँगा। दूसरा ई-कॉमर्स की भी मैंने इकोनॉमिक लॉ की भी मैं शायद आज नाइट में या कल में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो भी मैंने सॉल्व कर ली है, वो भी मेरे को एक दो दिन पहले बुकलेट मिल गई थी, तो उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है ना। बहुत जल्दी मैं आपको आज रात में या कल मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और कल का पेपर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरे सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अभी आपका पेपर होने बाकी है ये, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू।